मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पे। हमारे साथ मौजूद है तारिक रोड एनआईएस के सदर इलियास मेमन साहब। आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, बारिश का मौसम तो आज दोबारा सिलसिला चलेगा, समझ में आप। अब अल्लाह की मर्जी है, चलते हैं। बताया 6 बजे या 5 बजे 6 बजे 6:30 बारिश आएगी। अल्लाह ताला हिफाजत रखे। तो बारिश ने जो नुकसान हुआ है लोगों को, तबाही तो नहीं बोलूँगा, तबाही तो सिर्फ जो अल्लाह की मर्जी को जो नुकसान हुआ है लोगों को, इसमें हुकूमत की, सिंध हुकूमत की कली खुल गई। इससे हुकूमत क्या कर रही है? मुर्तजा बाप साफ कर, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, और सारे नाले साफ कर दिए। 1100 अरब रुपये पता नहीं कहाँ नाले गए, कहाँ पैसे गए, हमको समझ में नहीं आया। इस पर बहुत डीजी साहब के यहाँ प्रोग्राम में गए थे, उनके आदमी ने भी, ब्रिगेड साहब ने हमने नाले साफ कर दिए, ये कर दिए। ये पता नहीं कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए कि आप डिफेंस में देख ले, पानी लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, औरंगी टाउन, हर जगह पानी भरा हुआ है। इन्हें ऊपर सफाई तो कर दी है, ऊपर सफाई तो हो गई है, लेकिन नीचे का अभी भी जो दूसरे इलाके में सफाइयाँ नहीं हुई। लालूगंज पे पानी भरा हुआ है, अपने औरंगी टाउन में पानी भरा हुआ है, नॉर्थ कराची में पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी भरा हुआ है। गुलशन लिबाग में बहुत से इलाकों में पानी भरा हुआ है। कारोबार तो है ही नहीं, कारोबार तो जीरो हो गया। कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं, खत्म। वही 9 बजे का दोबारा टाइम आ गया है, कारोबार तो बिल्कुल ही नहीं है। बारिश की वजह से लोग वैसे भी बंद नहीं निकले, रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं। अभी भी दिल में लोगों को कब बारिश होगी, जब घर पे कैसे पहुंचेंगे। यहाँ हमारा इंतजाम है 74 साल में, 75 साल में हम अपने सेवरेज का निज़ाम ही सही नहीं करवाए। निज़ाम धर्म भरम है, निज़ाम धर्म सेवरेज का निज़ाम ही कर नहीं पाए। इतनी लोगों को परेशानी यही है। ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। इसमें गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को मैं वजीर आला से बोलता हूँ, मुर्तजा बाब से बोलता हूँ, नासिर साहब से बोलता हूँ, सईद गनी से बोलता हूँ, खुदा के वास्ते सिंध का जो मामला है इसको देखा जाए। आइंदा इलेक्शन भी होने वाले 24 तारीख को, इसमें कोई भी जीते, लेकिन इसमें मेरे भाई आप अच्छा काम करके दिखाएंगे। आप रोडों पर आप खड़े हुए, मैं मना नहीं कर रहा इसके, लेकिन बहुत से इलाके में आप नहीं गए, वहाँ बहुत ज्यादा पानी जमा है। पानी तो खड़ी है। अब तो इलेक्शन की तैयारी है, जाहिर बात है। कोरोना का भी चल रहा है, सिस्टम सुनने में आ रहा है कोरोना दोबारा आ गया है। अब मुहर्रम के भी खत्म, मुहर्रम भी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी खाली कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की ऐलान बोला गया है। मुहर्रम के बाद लॉकडाउन लगाया जाएगा कि ताजिर बाजारों कितना फर्क पड़ेगा? लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगा, वो लॉकडाउन लहर आई, मैं मना नहीं करता। लहर ऐसी 5-6 दिन की लहर में मना कि कोरोना है, कोरोना नहीं है, लेकिन बस ये PCR कोरोना हमारे यहाँ टेस्ट थोड़े कम निकल रहे हैं। लेकिन अब लाजमी बात है, तो ये बीमारी तो अब जिंदगी के साथ है, ये खत्म होने वाली बात है ही नहीं। अभी जिंदगी के साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन अल्लाह मालिक है। इसमें मुहर्रम में आज, अब देखो मुहर्रम में क्या होता है। मुहर्रम में भी इंशाअल्लाह ताला अभी पाकिस्तान के अमन से मामला निकल जाए, लेकिन हालात सही नहीं है मुल्क के। इसके बाद 17 तारीख के बाद मुल्क की क्या हालत रहती है, क्या चेंजिंग आती है, क्या नहीं होता, कोई नहीं होता। इस पर भी देखा जाएगा, इसमें सोचा जाएगा। लोड शेडिंग इतनी हो रही है भाई, लोड शेडिंग होने के अलावा बिजली के 11 रुपए यूनिट बढ़ा दिया। बिजली के बिल 15-30 लाख रुपए का हमारा बिल भेज दिया है। 2 किस्तें करवा के आया हूं मैं। आप अंदाजा कर लो को बिजली का ठिकाना नहीं। एक हमारा दोस्त है, उनका घर बंद पड़ा हुआ था, घर पे खोला, बिल आता था 1.5-2 लाख रुपए का। एक महीने घर बंद, दुकान बंद कर 3-3.5 लाख का बिल भेज दिया। भाई मेरा तो घर ही नहीं था, मैं एक आदमी मानने को तैयार ही नहीं। बिजली के इलेक्ट्रिक तो चोर है आदमी, यकीन माने के इलेक्ट्रिक तो सब मिले हुए, सबको मिल रही, सबको फ्री बिजली मिले, सब मिले हुए। क्यों नहीं के इलेक्ट्रिक के ऊपर नोटिस दे रहे? क्यों जरदारी साहब ने, क्यों चीफ जस्टिस नोटिस नहीं दे रहा के इलेक्ट्रिक के ऊपर? क्यों आर्मी चीफ इसको नोटिस नहीं ले? क्यों वजीर आजम साहब नोटिस के इलेक्ट्रिक पर नोटिस नहीं ले? क्यों नहीं ले? क्या वजह है? प्राइवेट कंपनी इतनी छूट दी हुई है, इतनी बेईमानी हो रही है। बिलों को अंदर बेईमानी कर रहे हैं यार, बिले 4 गुना बिल भेज रहे हैं। ये कहां से किस चीज का कानून है मेरे भाई? लोग परेशान, पब्लिक परेशान हो गई है, जिसकी 20-25 हजार तक का बिजली का बिल भरेगी कि खाने पीने का पूरा करेगी। ये तो सोचो आप, ये बहुत ज्यादा मसले वाली बात है। इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। इनको तो अपनी अय्याशी में लगे हुए, इनको किसी चीज को नहीं पती हुई है। ये सोचे कराची को लावारी सोच, कराची को सोतेली माँ समझावा, सबने मिलकर। यह 12 दावेदार है कराची के लोग, 12 दावेदार है। 5 तो MQM के दावेदार है, जमात इस्लामी दावेदार है, पीपल्स पार्टी दावेदार है, तहरीक इंसाफ दावेदार है, और कितने लोग दावेदार, सब दावेदार हमारा कराची है। भाई कराची के लिए एक हो जाओ। मैं तो सिराज कासम तेली की आवाज निकालता, खुदा की कसम। बिल्कुल जुबैर मोती वाला साहब को बोलना चाहिए, इदरीस मेमन को बोलना चाहिए, मजीद मेमन को बोलना चाहिए इस बारे में, कराची के बारे में। इतनी तबाही बर्बादी मच गई है। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।